MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, प्रणाम दर्शकों, मेरा नाम है राम और आज हम पहुंच गए हैं प्रभु श्री राम के धाम, उस जन्मभूमि में जिस जन्मभूमि को लेकर एक लंबा संघर्ष चला है, उस जगह पर, उस कौशलपुर, उस अयोध्या में जिसका एक लंबा इतिहास रहा है और हजारों वर्षों का इतिहास है, लाखों वर्षों का इतिहास है दर्शकों। लेकिन कुछ बातें आज मैं आपसे करना चाहता हूं। आज वो पावन मौका है जब कल सूर्य की पहली किरण के साथ यहां पर एक भव्य उत्सव शुरू होगा। ये उत्सव पिछले कुछ दिनों से चल रहा है और ये परवान चढ़ेगा कल, क्योंकि कल वो अद्भुत बेला आने वाली है, वो अद्भुत मुहूर्त आने वाला है जब इस मंदिर के शीर्ष पर, इसके शिखर पर, कलश के ऊपर धर्म ध्वज की स्थापना होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये स्थापना करने के लिए पहुंच रहे हैं, वो झंडा फहराने के लिए पहुंच रहे हैं। बातें बहुत सारी हैं यहां से करने के लिए और आपको सांस्कृतिक तस्वीरें भी हमने दिन भर दिखाई हैं, रिपब्लिक भारत पर आप इसके गवाह बने हैं। लेकिन दर्शकों, राजनीति की एक बड़ी समस्या है और बड़ी समस्या यह है कि कोई भी शुभ कार्य हो उसमें कुछ ना कुछ खलल जरूर डालते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, समस्या जरूर क्रिएट करते हैं और इसलिए आपसे आज अयोध्या की नगरी से कुछ बातें करना बहुत जरूरी है। प्रभु श्री राम, जिनके बारे में कहा गया कि रामो विग्रहवान धर्म, धर्म के साक्षात विग्रह अगर कोई है तो वो प्रभु श्री राम है और वो जहां पर पैदा हुए उसके विषय में हजारों लाखों वर्षों से लिखी हुई पुस्तकें मौजूद हैं। वाल्मीकि जी ने एक पुस्तक लिखी जिसको हम कहते हैं वाल्मीकि रामायण और जिसको आधार बनाकर 300 तरह की रामायणों की रचना की गई, उससे भी ज्यादा रचना है। रोज कवि अपने नए छंद रचते हैं और उसका आधार होती है वो वाल्मीकि रामायण। दर्शकों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि उसका बाल कांड का 5वां सर्ग कभी आप पढ़िए। अगर आप सनातन को जानते हैं, अगर आप सनातन को मानते हैं, तो मैं आपसे यह कहता हूं कि आपको बाल कांड का 5वां सर्ग केवल मेरे कहने से पढ़ना है। जिस अयोध्या नगरी में इस वक्त हम खड़े हैं, उस अयोध्या नगरी का क्या वैभव था, मैं आज आपको थोड़ी देर लेकर बताना चाहता हूं, फिर चर्चा की शुरुआत भी करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो 5वां सर्ग हमें यह बताता है कि अगर आपसे कोई कहे कि बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का पैमाना क्या है, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे खड़ा होता है, तो लोग बताएंगे कि एक 4 लेन हाईवे होता है, एक 6 लेन का एक्सप्रेसवे होता है और ये पैमाने होते हैं कि कितनी बड़ी सफलता और कितनी बड़ी, देखिए ये आपने उपलब्धि पाई है। हमारी वाल्मीकि रामायण का 5वां सर्ग जिसमें अयोध्या का जिक्र कर रहे हैं, उसमें वाल्मीकि जी लिखते हैं कि ये वो अयोध्या नगरी है जहां पर पथ नहीं महापथ हुआ करते थे, जहां पर सुविभक्त महापथ हुआ करते थे। उन्होंने लिखा है कि सुविभक्ता महापथा। ऐसी अयोध्या नगरी है जहां पर ढंग से बटे हुए बड़े बड़े राजमार्ग हैं और उस राजमार्गों के बीच में बड़े बड़े वृक्ष लगे हुआ करते थे। वो ऐसे राजमार्ग हैं जिन पर पुष्प बरसाए जाते थे और जल वृष्टि करके उनकी धूल को बैठाया जाता था। उन राजमार्गों का जिक्र कर रहे हैं। अगर आज आपसे कहा जाए कि एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर घर का या मॉल का कैसा होता है, तो आप कहेंगे कि मध्यम मध्यम संगीत बजता हुआ हो, अच्छी अच्छी सी सुगंध आती हुई हो। इसी सर्ग में वाल्मीकि जी इस बात का भी जिक्र करते हैं कि ये वो नगर है जहां पर संगीत की ध्वनि लगातार बजती रहती थी। ये वो नगर है जहां पर केवल ध्वनि नहीं बजती थी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं तो यहां पर हर तरह का हर्ष था। लेकिन आज से आप 10-15 वर्ष पहले की अयोध्या को देखिए और आज की अयोध्या को देखिए, बहुत बड़ा फर्क आपको नजर आएगा। कुछ तस्वीरें भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं और ये अयोध्या के वासी भी महसूस करते हैं और यहां का बढ़ता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर अयोध्या की बात करें तो आज सुगम्य है। मैं दिल्ली से सुबह चला था और केवल 2 घंटे के अंदर अयोध्या में आकर हमारा विमान लैंड करता है। अगर ये उपलब्धि का पैमाना आप मानते हैं तो ये केवल एक हिस्सा है।
क्योंकि यहां पर मैं सुबह से देख रहा हूं कि जो श्रद्धालुओं का तांता है, चाहे वो कर्नाटक के लोग हों, चाहे तमिलनाडु के लोग हों, केरल के लोग हों, नेपाल के लोग हों, दुनिया के कई देशों के लोग हों, भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और जो लोग ये प्रश्न करते हैं कि भाई मंदिर से कोई प्रोफेसर बनता है क्या, मंदिर से कहीं रोजगार मिलता है क्या, वो अयोध्या के लोगों को आकर देखें कि कोई तो यहां पर है जो अपनी छोटी छोटी चीजों से लोगों के साथ जुड़कर अपनी रोजी रोटी कमा रहा है। कल की अयोध्या में और आज की अयोध्या में क्या ये बड़ा फर्क नहीं आया है? लेकिन फिर अगर किसी से आप पूछने जाइए, किसी नेता से आप पूछने के लिए चले जाइए कि भाई एक 2047 का विजन है, एक 2047 में भारत को विकसित करने का एक विजन है, आपको उत्तर मिले, आपको ये इस बात का आंसर मिले, इस बात का उत्तर मिले कि भाई किसकी बात कर रहे हो, ये फालतू बात क्यों कर रहे हो? जो विजन देने वाले हैं क्या वो 2047 तक जिएंगे कि नहीं जिएंगे, इस बात की कोई गारंटी है? अगर इस तरह के उत्तर मिले राजनीति में तो फिर आप ये पूछेंगे, कम से कम ये तो पूछेंगे कि क्या आपको कल की खबर है? मैं कल जीवित रहूंगा कि नहीं रहूंगा ये मुझे कल की खबर है। मैं अगले पल जीवित रहूंगा कि नहीं रहूंगा मुझे कल की खबर है। तो क्या परसों का कोई इंतजाम न किया जाए? क्या परसों की कोई बात न की जाए? और क्या कोई रूपरेखा ना बनाई जाए कि 2025 में बात कर रहे हैं तो 2030 का उत्तर प्रदेश या अयोध्या कैसी हो, 2035 में विजन हो तो क्या हो? क्या घर पर चुपचाप कंबल ओढ़कर बैठकर घी पिया जाए? ये सारी बातें होनी चाहिए क्या? प्रश्न ये भी उठाए जा रहे हैं कि भाई ये आरएसएस का ध्वज लहराने के लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं क्या? ये भी एक इटावा के सांसद हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं कि आरएसएस का ध्वज है या देश का ध्वज है? देश का गौरव जो धर्म है, देश का गौरव जो रंग है, उस रंग का ध्वज इस मंदिर के शिखर पर फहराया जा रहा है। और अगर इस बात से किसी के सीने पर सांप लौट रहे हैं तो लौटे। और ये हम यहां अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के सामने खड़े होकर कह रहे हैं कि अगर किसी को तकलीफ है तो होती रहे, ये ध्वज फहराया जा रहा है और अनवरत फहराता रहेगा। कुछ बातें दर्शकों में आपसे बात करना चाहता हूं और इसलिए ये जो जितने भी राजनीतिक प्रपंच खड़े किए जा रहे हैं राम मंदिर के इर्द गिर्द, वो पहली बार नहीं है दोस्त, ये लगातार खड़े किए जाते रहे और आगे भी खड़े किए जाते रहेंगे। सिलसिलेवार अगर किसी बयानों को आप जाएंगे तो कोई ये आकर बताता है कि भाई राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है तो नाच गाना चल रहा है, उनको डांस नजर आ रहा है, कौन कौन नाच रहा है इसका भी जिक्र कर देते हैं। ये क्या जनता की नब्ज पकड़ पा रहे हैं? ये क्या उन लोगों की नब्ज पकड़ पा रहे हैं जो कई कई किलोमीटर दूर से यहां पर पैदल चलकर आ रहे हैं? क्या जनता की नब्ज को टटोलने का काम और समझने का काम ये विपक्ष के लोग कर पा रहे हैं? आज महाभारत में यही सवाल पूछने जा रहा हूं और इन सवालों के इर्द गिर्द ये चर्चा शुरू करने जा रहा हूं। ये तमाम बातें होंगी, लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, फिर डिबेट की शुरुआत करूंगा। खुद ही नहीं रहेंगे यहाँ पे धरती पे, बातें कर रहे हैं मतलब की तुम रहोगे 2047 तक। एक काम करे ना भारतीय जनता पार्टी, 2047 क्यों, 100 साल और जोड़ दो। अखिलेश यादव जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया, ऐसी भाषा बर्दाश्त नहीं की जा सकती। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का नहीं और देश का अपमान कर रहे हैं, इसके लिए तत्काल क्षमा मांगे। यही अहंकारी नामदारों का असली चरित्र है। जब एक कामदार व्यक्ति, ओबीसी समाज से आने वाले व्यक्ति को जनता तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाते हैं, निम्न स्तर की भाषा का इस्तेमाल अखिलेश यादव जी ने किया। ऐसा तो कोई अपने शत्रु के लिए भी नहीं करता। अखिलेश यादव क्या अपने को खुदा समझ रहे हैं, भगवान समझ रहे हैं? वो तय करेंगे कि कौन कब तक जिंदा रहेगा। अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए। अगर उनको लगता है कि उनकी मोदी बैशिंग की जो सनक और साजिश है वो जो है वो सफल होगी, तो बार बार इनकी सनक और साजिश को जो है वो जनता ने सुपड़ा साफ किया। विकसित भारत के संकल्प को, जो पूरे भारत का संकल्प है, उस पर चलने की बजाय ऊंची घटिया व्यक्तिगत टिप्पणियां करें। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है। अगर प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी नहीं होते, उत्तर प्रदेश के सशस्त्र मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज नहीं होते, तो भूतो न भविष्यति, ये संभव नहीं था। राम मंदिर पे भगवा ध्वज का पताका देश के सशस्त्र प्रधानमंत्री जी लहराने जा रहे हैं। क्या इनके ध्वजारोहण से क्या 2 करोड़ रोजगार युवाओं को मिल जाएगा? अगर मिल जाए
तो हम सब लोग चलेंगे उनके साथ। मुझे इनवाइट किया गया, यदि मुझे बुलाया गया, यदि मुझे कार्ड दिया गया, तो सारा कारोबार छोड़कर, सब कुछ छोड़कर मैं नंगे पैर ही वहाँ पहुँचूंगा, हर हालत में पहुँचूंगा। और आइए चर्चा की शुरुआत करता हूं। जिस चीज का जिक्र मैंने पहले किया उसी के आसपास इस चर्चा की शुरुआत करता हूं। मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। मेरे साथ इस वक्त रत्नेश मिश्रा जुड़े हुए हैं। रत्नेश मिश्रा जी का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मेरे साथ महेश योगी जी महाराज हैं, हनुमानगढ़ी के संत हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ सीताराम दास जी महाराज जुड़ रहे हैं, उनके पास भी मैं चलूंगा। लेकिन हमारे साथ इस वक्त राजेश चौधरी जुड़े हुए हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले मैं उनकी तरफ जाना चाहता हूं। क्या कहेंगे चौधरी साहब, ये भारत देश संस्कारों की भी भूमि है, सनातन की भूमि के साथ साथ। लेकिन अगर कोई पूछे कि भाई ये बताइए चौधरी जी अब अगले 5 साल के लिए क्या विजन है, और पूछे कोई तीसरा व्यक्ति खड़े होकर कि भाई चौधरी साहब अगले 5 वर्ष के लिए हैं कि नहीं है, तो इसको किस कैटेगरी में आप जोड़ेंगे चौधरी जी? राम भारत की आत्मा है और अयोध्या पूरी दुनिया के अंदर हर सनातनी की, हर हिंदू की आस्था का केंद्र है और दुनिया का केंद्र बिंदु है। यदि आप कालांतर में जाएंगे, जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का शासन था, उस समय पर पूरी दुनिया का केंद्र बिंदु यही थी। जैसे आज यूएनओ है, उसी तरह से अयोध्या का अस्तित्व था दुनिया के अंदर। तो आज अयोध्या सज रही है, संवर रही है, वहाँ विकास हो रहा है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ भगवान राम का मंदिर बना है। तो इससे बड़ी और किसी सनातनी के लिए और क्या बात हो सकती है? और जहां तक आप 5 साल का विजन की बात कर रहे हैं, तो पिछले 5 साल देख लीजिए आप। पिछले 10 साल के अंदर अयोध्या के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ है वो देख लीजिए। जब हम सरकार में आए, सरकार के आने से पहले अयोध्या की क्या हालत थी और हमारे आने के बाद कितना डेवलपमेंट हुआ, पूरी दुनिया देख रही है। अयोध्या आज उसी स्वरूप में जा रही है जो भगवान राम के समय पे होती थी। अयोध्या आज अयोध्या बन रही है, सज रही है, संवर रही है, रोड चौड़े हो रहे हैं, एयरपोर्ट बना है, फ्लाईओवर बन रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि अयोध्या के अंदर दुनिया का कोई भी सनातनी, राम को मानने वाला, हिंदू धर्म को मानने वाला आए तो उसकी आत्मा यहाँ करके खुश हो, प्रसन्न हो। और लेकिन राजेश चौधरी, प्रधानमंत्री के 2047 के विजन पर जो अखिलेश यादव ने कहा, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अखिलेश यादव फ्रस्ट्रेशन में है। वो उन्हें उत्तर प्रदेश की सत्ता तो आती दिख नहीं रही है। बिहार के अंदर क्या हालत की आपने देखा होगा। 22 सीटों पर जाकर के प्रचार किया, 21 हार गए अखिलेश यादव जी। जहां 22 सभाएं करके आए, उनमें से 21 हार गए। उनको लग रहा है, उन्हें दिख रहा है अपना भविष्य, आगामी जो चुनाव होने वाला है यूपी के अंदर, वो जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे वो पूरे होने वाले नहीं है। जनता तो राम के साथ रहेगी, जनता धर्म के साथ रहेगी, आस्था के साथ रहेगी, श्रद्धा के साथ रहेगी, ये जानते हैं। आप देखिए ना, राम का मंदिर, भगवान राम का मंदिर बनने के बाद कितने रोजगार के साधन बढ़े। मैं अभी देख रहा था आपके चैनल पे ही एक महानुभाव किस तरह से रोजगार की बात कर रहे थे। प्रयागराज में महाकुंभ हुआ था, वहां के लोगों को पूछिए, पूरी दुनिया से आकर के लोग वहां व्यापार कर रहे थे। ये तो धर्म ऐसा है जो देने आता है, दान करता है। यहाँ पर कोई मस्जिद के बाहर बैठ करके बख्शीश मांगने वाले लोग नहीं है। यहाँ जो आएगा वो तो दानदाता आएगा। और आपने देखा दुनिया के जितने आस्थावान लोग, उन्होंने किस श्रद्धा के साथ भगवान राम के मंदिर के लिए दान किया। जो लक्ष्य था उससे कई गुना उसमें जो है धनराशि। राजेश जी, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन अयोध्या के संतों की बात भी आपको इस वक्त सुननी चाहिए और पूरे दर्शकों को सुननी चाहिए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त महेश योगी जी मेरे साथ हैं। महेश योगी जी, कोई पूछ रहा है कि भाई प्रधानमंत्री आरएसएस का ध्वज फहराने के लिए आ रहे हैं कि देश का ध्वज फहराने के लिए आ रहे हैं? कोई ये सवाल कर रहा है कि ये रोजगार क्यों नहीं देते, मंदिर क्यों जाते हैं? और कोई ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री का 2047 का विजन है, वो कह रहे हैं कि 47 तक प्रधानमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे, वो रहेंगे जो विजन देने वाले हैं। क्या कहेंगे आप? अयोध्या की धरा से एक बार सभी बोलेंगे जय श्री राम। से बोलिए। अयोध्या
जो है विजय ध्वज फहराने जा रहा है, ये इन लोगों को जानना चाहिए, ये आरएसएस का ध्वज नहीं है, ये भाजपा का ध्वज नहीं है, ये सनातन का ध्वज है, ये हमारे हिंदुत्व का प्रतीक है, ये भारत की आस्था का प्रतीक है, ये राम के रामत्व का प्रतीक है। और ये ध्वज ऐसा फहराने जा रहा है। आज के इतिहास में पुरातन काल से लेकर के अगर हम देखें तो जिसी भी की सदी काल में आप उठा करके देखेंगे, ध्वज हमारी आस्था का प्रतीक रहा है। और हमेशा हर राज्य पर, हर मंदिर पर, हर गढ़ पर, हर एक संस्थानों तक ध्वज फहराया जाता था। और भगवा ध्वज हमारी आस्था है। जिस तरह से भगवान सूर्य की उष्मा से संपूर्ण वसुधा ऊर्जा प्राप्त करती है, उसी तरह से हमारे इस भगवा ध्वज से समस्त सनातनी का ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये हमारी ऊर्जा का पुंज है। और जो लोग कहते हैं कि भगवान श्री राम जी का मंदिर बनने से यहाँ पे रोजगार खत्म हो गया है, विद्यालय और गुरुकुल बनाने से केवल रोजगार होंगे, तो अयोध्या में गुरुकुलों का निर्माण हुआ, अयोध्या में मेडिकल का निर्माण हुआ, सारी चीजों का निर्माण हुआ है। और अयोध्या, मैं ये बताना चाहता हूं कि श्री राम जन्मभूमि से लाखों लाखों लोगों का रोजगार संचालित हो रहा है। आज अयोध्या की भूमि पर केवल अयोध्या ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के लोग आकर के अपना स्वरोजगार नियुक्त करते हैं। और मैं इन विरोधियों को यह भी बताना चाहता हूं कि श्री राम जन्मभूमि एक ऐसा मंदिर है जिसके मात्र 2 साल की स्थापना दिवस अभी पूर्ण हुए हैं। 2 साल के अंतराल में श्री राम जन्मभूमि ने भारत सरकार को 400 करोड़ रुपए टैक्स दे दिया है। राम बड़ी भूमि के टैक्स की रोटियों पर पल रहे हैं ये लोग। जो आज वार्ता कर रहे हैं ना कि रोजगार नहीं है, वो राम जन्मभूमि के टैक्स पर पल रहे हैं। मैं तो ये कह दे रहा हूं ना कि भारत के मंदिरों के टैक्स के पैसे हटा दिए जाएं, ये जितने विरोधी बोलने वाले हैं इनके मुंह में ताले लग जाएंगे। दम है बात में। ये मैं देखिए तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। ये जो भगवा रंग ओढ़ा हुआ है ना, यही भगवा ध्वज है, यही भगवा रंग है जो मंदिर के शीर्ष पर फहराएगा। ये 2 रंगों का मिश्रण है। एक रंग इसमें लाल है और हल्का सा पीला मिलाएंगे तो रंग बनेगा केसरिया भगवा। हमारे यहां महाराज जी, अगर मैं गलत हूं तो मुझे टोक देना, हमारे यहां लाल रंग शौर्य का प्रतीक है, संघर्ष का प्रतीक है। और पीला रंग जो है वो हमारे लिए अपनत्व का प्रतीक है। हम किसी को हल्दी देने जाते हैं ना, हल्दी चावल देकर बुलाते हैं लोगों को, तो अगर अपनत्व के भाव से मिलोगे तो ये महात्मा आपको गले लगाने के लिए खड़े हुए हैं। और अगर संघर्ष के भाव में मिलना चाहते हो तो फिर ये पीछे जो मंदिर बना है ये बिना संघर्ष के नहीं बना है, इसका भी एक इतिहास है। ये बात लोगों को समझनी पड़ेगी, समझनी चाहिए। लेकिन मैं थोड़ा दूसरी तरफ जा रहा हूं। रत्नेश जी, प्रॉब्लम क्या है पॉलिटिकल लोगों की? समस्या क्या है? ये समस्या सुलझेगी कि नहीं सुलझेगी और बढ़ती जाएगी? देखिए, आपको और सभी साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज का दर्द यही है कि जब से प्रभु श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, तभी से ये जो सनातन विरोधी और राम विरोधी राजनीतिक दल थे, इन्होंने लगातार टिप्पणियां करनी शुरू कर दी, तमाम सारी बातें शुरू कर दी। उसमें तमाम सारे दल हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो अन्य ऐसे दल हों जो अभी विपक्ष में है, जिनको सत्ता मिलती हुई नहीं दिख रही है। वो राम मंदिर के निर्माण पर एक पॉलिटिकल पार्टी पर तमाम सारे आरोप लगाते हैं। लेकिन जो लोग ये सवाल उठाते हैं शर्मा जी कि क्या राम मंदिर बनने से रोजगार मिलेगा, क्या स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर जाएगी, क्या ये हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा, वो नहीं हो जाएगा, तो अभी जैसा कि महेश योगी जी ने बताया, एक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स में, टेम्पल इकोनॉमी जी। तो इस अयोध्या को एक टेम्पल इकोनॉमी में तब्दील कर दिया राम मंदिर ने। आज करोड़ों लोगों को रोजगार इस राम मंदिर के निर्माण के कारण मिल रहा है। मैं तो यहीं पैदा हुआ हूँ शर्मा जी। मैं आपको बताता हूँ 2017 के पहले की जो अयोध्या थी, इस अयोध्या में आप इस मेले के बाद यहाँ रुक नहीं सकते थे, इतनी गंदगी फैल जाती। यहाँ पर लोग आना पसंद नहीं करते थे, लोग आते थे तो सुविधाएं नहीं होती थी उनके पास। आज इस टेम्पल इकोनॉमी ने करोड़ों लोगों को रोजगार दिया। आप चाहे बस्ती जनपद के लोग हों, चाहे अम्बेडकर नगर के हों, चाहे फैजाबाद के, चाहे गोंडा के हों, चाहे बहराइच के हों, चाहे बाराबंकी के हों, चाहे लखनऊ के, पूरा ये जो अवध का क्षेत्र है, इस जिले के हर एक परिवार का एक ना एक व्यक्ति यहाँ पर रोजगार कर रहा है और अपने जीविकोपार्जन से अयोध्या से जुड़ा हुआ है। ये सबसे बड़ा जवाब है उनके लिए। और जो लोग कहते हैं कि इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम करने की क्या जरूरत है, तो भैया क्या सैफई में मुजरा कराने से डेवलपमेंट होता था क्या? नहीं होता था। यहाँ तो हमारी सनातन संस्कृति का प्रचार हो रहा है, हमारा एक क्या कहते हैं कल्चरल टूरिज्म हमारा विकसित होगा। लोग आएंगे जब राम मंदिर का दिव्य और भव्य स्वरूप पूरे विश्व के पटल पर पहुंचेगा। ठीक बात कर रहे हैं। और एक बात देखिए दर्शक, इस वक्त जो तस्वीरें देख रहे हैं वो भव्य सरयू आरती की तस्वीरें हैं। और सरयू जी की तब की अवस्था और अब की अवस्था में ये अयोध्या वासी बता सकते हैं। मैं आपको वर्णन करूंगा तो कुछ और हो जाएगा। जिन मां सरयू की आरती आप इस वक्त देख रहे हैं, नारदीय पुराण में
उनके बारे में एक जिक्र आता है। उनके बारे में लिखा हुआ है कि मनवंतर सहस्त्रेस्तु काशी वासेन यत्फलम तत्फलम संवाप्नोति सरयू दर्शनम कृते। मैया सरयू के दर्शन मात्र से वो आपको फल प्राप्त होता है, जो काशी में आपको कई वर्षों तक रहने के बाद प्राप्त होता है, मथुरा में एक कल्प तक रहने के बाद प्राप्त होता है। और ये तस्वीरें इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये भी गौरव बढ़ाने वाली तस्वीरें हैं। और जिस इकोनॉमिक मॉडल का जिक्र कर रहे थे रत्नेश जी, वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तारिक अहमद लारी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। तारिक अहमद लारी, क्या ये भाषाई संस्कार हैं हमारी संस्कृति के कि किसी के विजन पे बात करें और कोई नेता उसकी उम्र पे बात करे कि भाई तब तक जिएंगे कि नहीं जिएंगे, तब तक रहेंगे कि नहीं रहेंगे? क्या कहेंगे तारिक जी? किसने क्या कहा भाई, मुझे कोई किसी जानकारी का मत तो बता दीजिए किसने क्या कहा, तो मैं उस हिसाब से जवाब दे सकूं। आप थोड़ा, मैं कहूंगा अपने पैनल से कि थोड़ा सा तस्वीरें दिखाएं और वो ग्राफिक्स भी। मैं बता रहा हूं तारिक अहमद जी आपको दिखा रहा हूं। एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि 2047 का विकसित भारत का विजन है। आपके नेता अखिलेश यादव ने कहा कि क्या फालतू बात करते हो भाई, क्या फालतू बात करते हो? जो विजन देने वाले हैं वो तब तक रहेंगे कि नहीं रहेंगे? वो तब तक रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये पता है क्या? अगर आपको लगता है कि ये ठीक बात है तो हम आगे बढ़ जाते हैं, और नहीं है तो अपनी बात रखिए। बात तो उन्होंने सही कही कि 1947 का सामान 100 वर्ष का नहीं, बात तो सही है, लेकिन विजन रखा। अब वो मेरे जी थोड़ा सा तकनीकी दिक्कत है, लेकिन राजेश चौधरी अपनी कड़वी बातें शायद दो लोगों के कान तक पहुंचती नहीं है। तारिक जी भी कह रहे हैं हमको जानकारी नहीं भाई, किस बार ये बात कर रहे हो, बताइए जरा इनको। देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने राम भक्तों की बर्बरता पूर्वक हत्या की थी, नरसंहार किया था, कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी, तो ये किस मुंह से बात करेंगे? इनकी कोई सनातन में श्रद्धा नहीं है, ये हिंदू धर्म को मानने वाले लोग नहीं है। ये तो वो लोग हैं जो रामायण जलाने का काम करते हैं सड़क पर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामायण जलाते हैं, अखिलेश यादव जी चुप बैठे रहते हैं। ये वो लोग हैं जो मस्जिद में जाकर के सजदा करने का काम करते हैं। तो भगवान राम में इनकी श्रद्धा नहीं है। अब भगवान राम से संबंधित, अयोध्या से संबंधित जो भी विकास का काम होगा, जो हमारा श्रद्धा का काम होगा, पूजा का काम होगा, सम्मान का काम होगा, जिसमें देश और दुनिया के अंदर देश का नाम हो रहा होगा, उसमें इनको पेट में दर्द होगा गारंटी से। ये परेशान हो जाएंगे उसको सुन करके, क्योंकि ये लोग इस्लाम परस्त लोग हैं, ये लोग मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाने वाले लोग हैं। ये लोग वो काम करेंगे जिससे इस देश का मुसलमान खुश हो और इनको झूम करके वोट डाले। ये तो हर चीज में वोट की राजनीति करने वाले लोग हैं। इन्हें हमारी श्रद्धा से मतलब नहीं है, हमारे सम्मान से मतलब नहीं है। तो इनको ये मतलब नहीं है कि अयोध्या में करोड़ों करोड़ सनातनियों की आस्था है। भगवान राम मुसलमानों के भी हैं, ये कोई बाहर से आकर के यहाँ नहीं बस गए, ये भी राम के वंशज हैं, पर स्वीकार नहीं करेंगे। और मैं कहता हूं इनको, अयोध्या तो हो गई हमारी, और अब आ गई है मथुरा की बारी, और मथुरा की बारी आ गई तो भगवान कृष्ण के वंशज बनते हैं अखिलेश जी। चलिए, आपको हो सकता है राम से नफरत हो, अयोध्या से नफरत हो, आपने गोलियां चलाई थी, वहां आपका इतिहास रहा है वहां अन्याय अत्याचार करने का राम भक्तों पर, तो आप अपना पूर्वज कृष्ण को मानते हो। इसी के बारे में कुछ बोलिए, आइए हमारे साथ, आइए यहाँ पर डेवलपमेंट करते हैं, यहाँ भी भगवान कृष्ण का बनाते हैं, मथुरा में आइए, तो उसमें भी नहीं बोलेंगे। केवल और केवल वोट की राजनीति करने का काम ये लोग करेंगे। तारिक लारी जी, जी तारिक भाई बोलिए। तकनीकी दिक्कत है, तारिक लारी की आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। मैं कोशिश करूंगा फिर से उनके साथ कनेक्ट करने के लिए, लेकिन जिस चीज का हम जिक्र कर रहे हैं और जिस बात पर हम आपकी बात
यहां से उठाना चाहते हैं। रिपब्लिक भारत जिस बात को उठाने के लिए यहां ग्राउंड जीरो पर खड़ा हुआ है, अयोध्या के राम मंदिर के ठीक सामने खड़ा हुआ है, वो ये है कि तंज तभी अच्छे लगते हैं जब उस तंज के पीछे कोई वजन हो, बात में कोई दम हो। लेकिन अगर आप सामने दिखी हुई चीज, ये तस्वीर थोड़ा सा दिखा दीजिए पीछे, मैं ये दिखाना चाहता हूं। देखिए सामने दो बातें लिखी हुई हैं और ये दोनों बातें दर्शकों को इस वक्त देखनी चाहिए। मैं फिर लोगों से संवाद भी करूंगा। एक लिखा हुआ है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। हर बार विपक्ष का नैरेटिव होता है कि इस जाति को दबाया जा रहा है, उस जाति को उठाया जा रहा है। जो मंदिर बना है उसके आगे, सबसे आगे अगर कोई चीज लिखाई हुई है तो यह कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को। और दूसरा, थोड़ा सा दादा इधर हो जाइए, मैं दिखा देना चाहता हूं कि हम राम जी के और राम जी हमारे। अब हम राम जी के और राम जी के हमारे में मुझे ये लगता है, थोड़ा सा उमेश भाई इधर आ जाइए, कि मुझे ये लगता है कि इसमें हर व्यक्ति कह सकता है कि हम राम जी के और राम जी हमारे। हम राम जी के और राम जी हमारे कहने में किसी को कष्ट होना ही नहीं चाहिए। अगर यहां लिखा होता कि राम जी भाजपा के और भाजपा हमारी, मैं यहां डंके की चोट पर सवाल उठाता। लेकिन अगर हम राम जी के और राम जी हमारे, तो कोई भी बोले, सपा के लोग बोले, कांग्रेस के लोग बोले, बीएसपी के लोग बोले, बीजेपी के लोग बोले, जिसका मन करे वो बोले। अब ये बात तारिक लारी साहब जो मैंने आपसे पूछी थी कि एक चीज ये है कि आप किन संस्कारों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी कि आपकी भाषा किस स्तर की है। आपके एक नेता इटावा के सांसद हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं कि ये आरएसएस का ध्वज लहरा रहे हैं कि देश का ध्वज लहरा रहे हैं प्रधानमंत्री। दूसरी तरफ ये अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 2047 तक वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे। मुझे दोनों बातों पर आप जवाब दीजिए। कहे हैं कि राम जी हमारे, हम राम जी के, तो मैं कहूंगा माता रानी की जय। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। मैं भगवान शंकर की जय बोलूंगा। मैं उनका कहूंगा श्वेतांगम श्वेत वस्त्रम श्वेत चंद्रम विभूषितम नीलकंठम चंद्राहिधरे देवादिदेवम नमस्तुते। मैं कृष्ण जी की जय बोलूंगा और कहूंगा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जरूरी है मैं राम जी को पूछूं? जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। शैव अलग है, शाक्त अलग है और राम जी के भक्त अलग है। हर आदमी हर जगह एक कम्युनिटी बटी हुई है। के भक्त हैं? अरे नहीं लाली जी, आप शिव के भक्त हैं। हम तो सर भारत के भक्त हैं, इस देश के भक्त हैं और इस देश के आप जो बात कह रहे हैं मुझे बताइए कि आप राम जी नहीं लेंगे, कोई जरूरी नहीं। मैंने कह दिया कि जरूरी नहीं, आप शिव के भक्त हैं। शर्मा जी, मैं माँ लक्ष्मी माता रानी का भक्त हो सकता हूँ जी, आदिशक्ति जगदम्बा माई का भक्त हो सकता हूँ, मैं भगवान शंकर का भक्त हो सकता। अरे छोड़िए, ऐसे ऐसे मुल्ला मौलवी मेरे ठोकरों पे हैं जूते के, छोड़ दीजिए आप चौधरी साहब। ऐसे मौलवी मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता ऐसे मुल्ला मौलवियों के। वो जो उन लोगों के वो उसमें वो आप लोग हैं, जब पाला बदलना चाहे बदल के आ जाते हैं, उसके बाद मौलानाओं का बैठ कर वो करने लगते हैं भजन, मुल्ला जी मुल्ला जी मुल्ला जी जिंदाबाद आप लोग करते हैं। मैं मुल्ला जी को ठोकरों में रखता हूँ। आप अभी पाला बदलेंगे, अभी आप ही सबसे पहले चौधरी साहब, आप सबसे पहले बंदे होंगे जो मुल्ला जी की जय बोलेंगे। ये तारिक लारी, ये रिपब्लिक भारत है। देखिए मैं दो बातें कहना चाहता हूँ, इस जीवन में दो बातें कहना चाहता हूँ कि भाषा में संयम रखिए। अगर एक मिनट चौधरी साहब, मैं एक मिनट आपके पास आना चाहता हूँ। अगर आप किसी संत का अपमान करेंगे तो भी मैं टोकूंगा, और अगर आप ये कहेंगे कि मुल्ला को ठोकरों पे रखता हूं तो भी मैं सुनूंगा नहीं। वो इस्लाम की बात कहने वाले मौलवी हो सकते हैं, भाषा का संयम आपको रखना पड़ेगा। आपकी अपनी राजनीति है, आप आस्तिक नास्तिक कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये भाषा का संयम मैं खोने नहीं दूंगा। अगर मुझे किसी संत की अपमान पे बुरा लगता है तो आप अगर ये मुल्ला इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके किसी के लिए अपमानजनक बात करेंगे तो सुनूंगा नहीं। ये एकदम स्पष्ट है। तारिक लारी, नफरत करता हूं मैं कट्टरपंथियों से। मेरे धर्म में एक चीज लिखी है, लकुम दीनुकुम वलियद्दीन। मेरा दीन मेरे साथ, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ। मैं अल्लाह को पूज रहा हूं कि मैं किसको पूज रहा हूं, जिसका जवाब नहीं। मैं इंसान को नहीं हूं,
मैं ऊपर वाले को जवाब नहीं हूँ, ऊपर वाला समझेगा कि मैं सही पूछ रहा हूँ कि गलत पूछ रहा हूँ। और तुम्हारे अरे तो भाई मैंने जो सवाल पूछा था वो आपकी इबादत पे था ही नहीं ना। मेरा सवाल ये था कि कोई अगर पूछे कि 2047 का विजन ये है कि नहीं है, आप पूछेंगे वो जीवित रहेगा कि नहीं रहेगा। मेरा सवाल आपसे इस पर था और आप इससे निकलना चाहते हैं। आपने राम जी के बारे में भी कहा, तो मैंने राम जी के बारे में बता दिया कि भाई हो सकता है कि मैं माता रानी का भक्त हूँ। हर कोई राम की जय नहीं बोलता है, हम कई लोगों को जानते हैं जो माता रानी की जय बोलते हैं। ना, मैंने कब मना किया? यह आपकी अपनी इच्छा है और मुझे किसी में आपत्ति नहीं। कहा ना, आपने अभी कहा, पीछे का स्लोगन दिखाया, हम राम जी के, राम जी हमारे। तो वही मैं बता रहा हूँ कि हर आदमी राम जी का नहीं है, सनातन में भी है। तो भाई आप बताइए ना, आप बताइए कि जिसका मंदिर होगा उसी के नाम के स्लोगन लिखे होंगे, उसी के नाम के जयकारे लिखे होंगे कि किसी और के लिख दें? बिल्कुल ये भी आप बताएंगे? लेकिन हर आदमी से आप जय श्री राम नहीं कहलवा सकते हैं, ये गलत है। हम आपसे अल्लाह अकबर नहीं कहलवा रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि मैं आपसे जय श्री राम बुलवाने के लिए डिबेट कर रहा हूँ? मैं आपसे जय श्री राम बुलवाने के लिए ये डिबेट कर रहा हूँ? मैं आपसे इस बात पे बात कर रहा हूँ कि आपके नेता ने जो बात कही, आप क्या कहेंगे उस पे? अरे आप बोलने ही नहीं चाह रहे। अरे मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, आप बोलने नहीं चाह रहे हैं कि आपके नेता पहले बात तो सुनिए, किसी व्यक्ति की जीवित या मृत्यु रहने की कामना कर रहे हैं। आप सवाल का जवाब नहीं देना चाह रहे। आप कह रहे हैं कोई जय श्री राम नहीं बुलवा सकता। मैंने कहा कि बोलिए, मैंने कहा आपसे कि बोलिए। अरे बात तो सुनिए, आपने अभी डायलॉग बोला था जो राम का वो हमारा, और जो क्या पीछे स्लोगन लिखा उस पर मैंने जवाब दिया। अब आपने अखिलेश जी की बात कही है 47 वाली, तो भाई जी सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। मुझे ही खबर नहीं कि मैं अगले पल में जिंदा हूँ कि नहीं हूँ, और मैं विजन रखूँ अभी 500 साल का, तो ये पॉसिबल नहीं है। वो 5 साल वाला जो विजन डॉक्यूमेंट लेकर आते हैं वो फर्जी है क्या? फिर अगले साल नहीं लाएंगे क्या? 5 साल की बात नहीं कर रहा हूँ। लाएंगे कि नहीं लाएंगे? 500 साल की बात कर रहा हूँ, 5 साल की बात नहीं कर रहा हूँ। अगले 5 जब कल की खबर नहीं है और परसों की खबर नहीं है, तो आप ये बताएंगे कि अगले 5 साल बाद हम ये कर देंगे और अगले 10 साल में ये बन जाएगा। अगर ये विजन कोई नेता नहीं रखेगा तो फिर कंबल ओढ़ के सो जाए अपने घर पे। क्या करें? मैंने कंबल ओढ़ के घी पिए कि भाई कल की खबर नहीं है हमको। ये 2047 की बात कर रहे हैं, 72 अरे तो कब की बताएं भाई? 47 में कितने साल के हो जाएंगे? आज से 25 साल बाद ये कितने साल के हो जाएंगे? तो इस रत्नेश जी आपको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं भाई, कितने साल के हो जाएंगे? ये प्रश्न आपके मन में हो सकता है। प्रधानमंत्री एक व्यवस्था है, प्रधानमंत्री इस देश का एक सिस्टम है। प्रधानमंत्री का पद रहेगा। कोई व्यक्ति आज बैठा है, कल कोई दूसरा व्यक्ति बैठेगा। मुख्यमंत्री कल अखिलेश यादव थे, आज योगी आदित्यनाथ है, परसों कोई और होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तो होगा ना। वो इस विजन पे चलेगा ना कि देश को विकसित करना है। मैंने कही थी, ओपनिंग स्टेटमेंट मेरा यही था। नहीं, जो आपने बात कही रत्नेश जी उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, जरा उनकी बात भी सुन लीजिए। रत्नेश जी का कैसे कह सकते हैं? जी देखिए, तारिक अहमद जी अब चुप हो जाइए थोड़ा। तारिक अहमद लारी जी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी, इनकी पार्टी के नेता, कि 2047 तक वो रहेंगे या नहीं रहेंगे। अखिलेश यादव जी पीडीए चिल्ला रहे हैं, क्या 27 तक अखिलेश यादव जी रहेंगे? इस बात की गारंटी है? फिर तो इनका पीडीए भी फर्जी हो गया। जिस पीडीए की बात आप कर रहे हैं, अगर 47 तक प्रधानमंत्री जी नहीं रह सकते तो भैया 27 तक आपके रहने की क्या गारंटी है? अखिलेश यादव की बात में और आपकी बात में क्या अंतर? नहीं, मेरी और उनकी बात में बिल्कुल अंतर है, क्योंकि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री अपने आप में एक संस्था है। पिछले भी जो प्रधानमंत्री हुए हैं, उन्होंने जो विजन देखा था अपना, आईके गुजराल ने कभी नहीं सोचा था कि जो मैं गुजराल डॉक्ट्रिन दे के जा रहा हूँ, भारत अगले 50 साल तक उसी पर काम करेगा। जी, ये लोग होते तो नकार देते। जाऊंगा उनके पास, लेकिन पहले सीताराम दास जी क्या कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से यह ओछी मानसिकता दर्शाता है, क्या कोई यह प्रधानमंत्री एक व्यवस्था है और विश्व के स्तर पर जो है भारत की संपन्नता पर कुठाराघात है, भारत की अस्मिता पे कुठाराघात है, कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। ऐसी मानसिकता जब सनातन संस्कृति सर्वोच्च शिखर पर स्थापित हो रहा है तो इनको पेट में पीड़ा हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, क्योंकि एक संप्रदाय, एक कौम के तुष्टिकरण के घिनौनी कुकृत राजनीति करने वाले राम के अस्तित्व पर सवाल करा करते हैं कि राम राज्य की जो कल्पना थी और वैश्विक कल्पना थी, विश्व के मानचित्र पर विकसित राष्ट्र की अगर चर्चा करना, क्या वह रहे या न रहे, इस प्रकार की भावना उनके मन में, कितनी कुटिलता उनकी भावना है, कितनी उनकी मनों में जो है ओछी भावनाएं हैं,
जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के ऊपर इस प्रकार का जो है वक्तव्य देना निराधार है, निरर्थक है। सोच अच्छी रखनी चाहिए, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत। अगर ऐसा न होता तो भारत की इस प्रकार की कल्पना मनु महाराज नहीं करते, अयोध्या को बसाने का काम नहीं करते। आज वह इस प्रकार का साकार हो रहा है तो कहीं न कहीं अच्छी सोच होनी चाहिए, अच्छी मानसिकता होनी चाहिए। ठीक है राजेश चौधरी, आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं क्या इस बात को लेकर? क्योंकि ये देखिए, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला कुछ देर के बाद गुजरने वाला है और उसकी हलचल इस वक्त हम देख रहे हैं। तो राजेश जी बताइए। देखिए, अयोध्या के बारे में मैं कहूंगा, अयोध्या तो भारत का मुकुट है। और लारी जी जो बोल रहे हैं ना, अखिलेश जी से पूछ करके आए, वो कठमुल्लों को गाली देने का काम कर रहे हैं। पूछ करके आए, कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी से बाहर कर दें अखिलेश यादव जी। सोच समझ करके बोले भैया। नहीं हूँ, आप नहीं, हम तो आपके शुभचिंतक हैं भाई लारी साहब। नहीं, हम आपके शुभचिंतक हैं भाई। जरा सोच समझ के बोलिए, क्योंकि आपकी पार्टी का आधार वही है। आपकी पार्टी को कठमुल्ला ही चलाते हैं, मौलवी ही चलाते हैं, बाजार पे बैठने वाले आपकी पार्टी को चलाते हैं। सोच बोलिए, हम तो आपके शुभचिंतक हैं भाई। आप अच्छे आदमी नजर आ रहे हैं हमको, तो इसलिए हम तो आपके बारे में भला सोच रहे हैं। और जहाँ तक हम समाजवादी पार्टी की बात करें, शर्मा जी, समाजवादी पार्टी तो जैसे पहले महाराज जी ने कहा, सैफई के अंदर सुष्मिता सेन के ही ठुमके लगवाएगी, कैटरीना कैफ के ही ठुमके लगवाएगी, वहां पर जाकर के बिपाशा बसु ही नाचेगी। वो भगवान राम के नहीं हो सकते, वो भगवान शंकर के नहीं हो सकते। इस उत्तर प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई को वो नाच में बर्बाद कर देते हैं। राजा साहब बैठ जाते हैं सोफा पे बैठ करके और सामने अप्सराएं नाच रही होती हैं। तो ये इनकी विचारधारा है, ये इनकी कार्य संस्कृति है। हमारा काम है विकास करना। हम अयोध्या को भी सजाएंगे, काशी को भी सजाएंगे, विंध्यवासिनी मंदिर में वहां भी विकास करेंगे, वृंदावन का भी विकास करेंगे, मथुरा का भी विकास करेंगे। ये हमारी कार्य संस्कृति है, ये हमारी सोच है। तो भैया आप लोग चाहे जो सोचना है सोचिए। अयोध्या तो अयोध्या रहेगी और पूरी दुनिया, पूरा देश ये चाहता है कि भगवान राम का मंदिर राम के समय पे जो था उसी तरह से बनकर के तैयार हो और अयोध्या उसी तरह से विकास हो। और आप देख रहे हैं मंदिर के कारण से बताया उन्होंने, स्वामी जी ने तारिक लारी, आमदनी हुई है, 400 रोजगार कितने लोगों को मिल रहा है, कल्पना करिए। कितने होटल वहाँ खुले हैं, कितने ई रिक्शा चला रहे हो, कितने टैक्सी वाले, दुकान वाले, रेस्टोरेंट वाले, फूल वाले, माला वाले, प्रसाद बेचने वाले। ये रोजगार आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि आप तो नफरत करते हैं ना सनातन से। आप तो नफरत करते, इसलिए इन लोगों में रोजगार आपको नजर नहीं आएगा। आप ठीक है, तारिक लारी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपको। बिहार के अंदर जो हंस रहे थे वो आपकी बात पर, उसका हंस रहा आप उत्तर प्रदेश। जी जी तारिक लारी क्विक। ठीक है चौधरी जी तारिक लारी को सुनते हैं। चौधरी जी, ये पहले मेरे गले में देख लो क्या डाला हुआ है, फिर बात करो। आप क्या डाला है मालूम है? हम आपका सम्मान कर रहे हैं, हम तो आपके बारे में अच्छा क्या डाला है? इस तरह की भाषा ना इस्तेमाल करिए। समाजवादी वाले सनातन नहीं मानते हैं। क्या आप कहना चाहते हैं अखिलेश यादव बैकवर्ड है और वो हिंदू नहीं है? आप यही कहना चाहते हैं कोई बैकवर्ड हिंदू नहीं होता? अरे मुसलमान जो है भगवान शिव को मान रहा है और आप बड़े बेशर्म आदमी है जो एक हिंदू को ही कर रहे, वो हिंदू नहीं है, वो सनातन को नहीं मानता है। बड़ी बेशर्मी वाली बातें आप कर रहे हैं भाई। आपको थोड़ा शर्म आना चाहिए चौधरी साहब। आप समझ गए चौधरी साहब, आपको तकलीफ है कि वो पीडीए वाला शेड्यूल कास्ट शेड्यूल वो कैसे नेता बना हुआ करोड़ों लोगों का, आपको ये तकलीफ है। समझ गए भाई, आपकी तकलीफ समझ गए चौधरी साहब, कोई और नहीं थी, हम समझ गए आपकी तकलीफ। वो आप परेशान नहीं, आपकी तकलीफ हम समझ गए। कोई तकलीफ 27 में तकलीफ दूर हो जाएगी। आपके अंदर नजर आ रही है, 27 में तो वही होगा जो बिहार के अंदर हुआ है। आप चिंता मत करिए, आपकी कलई खुल गई है। वो झूठी है। तो भाई बिहार में संविधान वाली लोग 46 सीट एमपी की भी लाए हैं, बिहार में नहीं आई थी। हम लोग 46 सीट लेकर आए एमपी की।
बिहार नहीं लेकर आया था इतनी सी। महाराष्ट्र का चुनाव ये भी ध्यान रखिए। 2024 के बाद हम दुनिया का कोई हिस्सा नहीं जानते सिवाय यूपी के। अनेक उपचुनाव यूपी तो हमारा है। अंदर हुए। उत्तर प्रदेश की जनता ने यूपी हमारा है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भरोसा जताया। तो आप चिंता मत करिए, ये राम को मानने वाले लोगों का आप चिंता ना करिए, हम तो कह ही रहे हैं। मानने वाले लोगों का देश है, भगवान विष्णु को अरे मानने वालों भाई, का देश है। आप हिडम्बा को आतंकवादी कहने में गुरेज करते हैं। नहीं है जो विधर्मी आप हिडम्बा को आतंकवादी कहने में गुरेज करते हैं, लेकिन तारिक अहमद लारी को आतंकवादी कह देंगे आप। देश के अंदर जिहाद। अरे भाई, हिडम्बा भी तो आतंकवादी था, ये तो बोलिए। जनसंख्या जिहाद नहीं होगा, लव जिहाद नहीं होगा, तूक जिहाद नहीं होगा। जिहादियों को किसी भी तरह से यहाँ की जनता मनु जिहाद होगा, नहीं कर सकती। मनु जिहाद आप कर लेंगे, मनुवाद का जिहाद कर लेंगे आप, जो जहाँ पहले मनुवाद का जिहाद कर लेंगे आप, वो मंजूर है। क्या बात कर रहे हैं तारिक लारी? क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? तोड़ने का जिहाद कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? आपको ये जिहाद बड़ा मुबारक है। समाजवादी पार्टी में ही मिलेंगे ना भाई। पीडीएफ रत्नेश जी आपको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं? रत्नेश जी एक मिनट तारिक लारी को रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। रत्नेश देखिए, तारिक अहमद लारी जी जो कह रहे हैं, भैया लारी जी आपके कहने से कोई उत्तर नहीं होगा, आप करके दिखाइए ना। आपने कहा अखिलेश यादव जी हिंदू नहीं है, बिल्कुल वो प्रत्येक व्यक्ति जो हिंदू मान्यताओं का, धार्मिक प्रतीकों का सम्मान नहीं करता वो हिंदू नहीं है। हम आपको कह दें कि आप कुरान की तलावत मत करिए, आप कुरान मत पढ़िए, आप नमाज मत पढ़िए, आप ज़कात मत करिए, आप हज पे मत जाइए, आप इस्लाम का कोई भी कल्चर नहीं मानेंगे, लेकिन आपका नाम तारिक अहमद लारी होगा। क्या इस्लाम आपको कबूल करेगा? नहीं करेगा। अरे भाई, मोहन यादव जी भी तो पिछड़े हैं, कर रहे हैं ना राम की बात। और अखिलेश यादव जी अगर हिंदू हैं तो वो तो यदुवंशी कहते हैं खुद को ना। जाए ना, शुरू करें ना आंदोलन प्रभु श्री कृष्ण की जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए। कम से कम जिस भगवान प्रभु श्री कृष्ण के वंशज होने का दावा करते हैं अखिलेश यादव जी, कम से कम अपने पूर्वजों को तो मुक्त करा दें। चलिए, आप समाजवादी पार्टी को मुक्त कराएं, आप भाजपा को हराएं या ना हराएं, लेकिन आप अपने पूर्वज और अपने आराध्य प्रभु श्री कृष्ण की जन्मभूमि को तो भैया चुरा लो। कम से कम वहां से तो अवैध कब्जा हटवा लो। या इतना भी नहीं आपसे किया जा रहा है? अगर आप इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो लानत है अखिलेश यादव के ऊपर, क्यों अपने आप को हिंदू कहते हैं। मैं मानता हूँ ऐसे लोग तारिक लारी के नाम पर कलंक है। लारी जी, ये कौन से अवैध कब्जे की बात कर रहे हैं? जो अवधेश प्रसाद जी एमपी बन गए वो अवैध कब्जा? आपको कब्जा लग रहा है? एक पीडीए का सदस्य वहां से सांसद हो गया, आप उसको हटाने और वो करने की बात कर रहे हैं? आपको ये तकलीफ है? अवधेश प्रसाद जी के नाम में ही अवधेश है। ओहो, वो और सुनिए, आप अगर अयोध्या को इस प्रकार से उसका पट्टा लिखवा के आए कि अयोध्या बीजेपी की सीट है। अयोध्या इस अपमान का बदला 2027 में भी लेगी और 2029 में भी लेगी। आप इसकी चिंता मत करिए तारिक अहमद लारी जी। यही आप चाहते हैं कि उसे इस्तीफा दिलवा दें? देखिए, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ तारिक लारी, जो आपको बात शायद समझ में नहीं आएगी। आपको केशव प्रसाद मौर्य में पिछड़ा नहीं दिखता है, आपको इस मंदिर की पहली आधारशिला रखने वाले उसमें दलित नहीं दिखता है, आपको केवल वहां दिखता है जो सपा ज्वाइन कर ले वो दलित भी हो जाएगा, वो पिछड़ा भी हो जाएगा। जैसे मोहन यादव का जिक्र किया, मोहन यादव आपको पिछड़े नहीं दिखेंगे, वो आप उनको अगड़ा समझ लेंगे। प्रॉब्लम आपकी ये है कि जहां आपको लगता है कि सनातन मजबूत हो रहा है तो आप फिर सवाल उठाने लगते हैं कि भाई दलित कहां है, पिछड़ा कहां है। अगर इस प्रदेश में, आप तो जानते हैं ना, अच्छे अंकगणित वाले हैं, अगर इस प्रदेश में आप लोग कहते हैं कि 10% सवर्ण जातियां हैं और किसी का वोट प्रतिशत 40% है, तो 30% कौन दे रहा है? ये मुसलमान वोट कर रहे हैं कि पिछड़ा और दलित वोट कर रहा है? अरे कोई तो कर रहा है ना। और अगर कोई कर रहा है तो उस बात को चिन्हित करेंगे कि आप पूछेंगे कि इसमें वो कौन है, इसमें ये कौन है। जातियों में खांचों में बांटकर देखने की कोशिश करेंगे क्या तारिक लारी? देखिए, ये तो बंटवारा तो ऑलरेडी बीजेपी ने कर रखा है। बीजेपी ने पूरा बंटवारा शुरू से कर रखा है। ये राजनीति सिर्फ धर्म के हिसाब से करती है, बाकी धर्म से इसको कोई मतलब नहीं। जीतने के नाम के लिए ये सबको हिंदू मान लेते हैं, उसके बाद पीडीए का तिरस्कार कर देते हैं। ये इनका है मूलभूत स्वभाव, ये मूलभूत स्वभाव है। ये ब्राह्मणवादी पार्टी है, ठाकुरवादी पार्टी है।
आज समय इतना ही है। रत्नेश जी आपका, सीताराम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। तारिक लारी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ राजेश जी जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं पीछे की तस्वीर से आपको दिखा देना चाहता हूं एक बार फिर से, क्योंकि यही वो जगह है जहां पर धर्म ध्वज की स्थापना होगी। 191 फीट की ऊंचाई पर वो धर्म ध्वज लहराया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह यहां पर 10 बजे से आ जाएंगे और लगभग 5 घंटे अयोध्या नगरी में रहने वाले हैं। यहां से महाभारत में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन रिपब्लिक भारत की ग्राउंड जीरो से कवरेज लगातार जारी है। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH